हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन जी। तो चलो जी बहनें, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी सहरी की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, क्योंकि हमारे घर पे जो है सहरी में सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते, या फिर दाल खाते हैं, या फिर कोई भी शोरबे वाला सालन हो तो वो ये आराम से खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने भी जो है सोचा चिकन ही बना लेती हूँ कि इफ्तारी के टाइम या फिर सहरी के टाइम बदमज़गी हो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो इससे अच्छा है हम वही चीज़ बना लें जो हमारे बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल शोरबे वाला सालन बना रही हूँ चिकन का। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया था, उसमें प्याज डाला था और फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा सौते किया था। उसके बाद इसमें वॉश की हुई आधा किलो चिकन डाल दी और उसको इतनी भुनाई की कि उसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि नॉर्मल घर के मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया पाउडर। और इसके अलावा जो है मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला और इस मसालों की भुनाई की। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसे हुए टमाटर। तो ये मैंने फ्रोज़न करके रखे हुए थे, तो पिसे हुए ये टमाटर हैं, कम से कम 2 अदद होंगे। तो यकीन करें बहुत झटपट मज़ेदार सा ये सालन बनकर जो है तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको कवर करके रख देना है ताकि टमाटरों का जितना पानी है वो ड्राई हो जाए, और फिर दोबारा आपने इसकी भुनाई करनी है। और इसमें 1 गिलास भरकर दोबारा से हम पानी डालेंगे। जितना सालन का शोरबा रखना है आप उतना ही पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है सालन मेरा बनकर तैयार हो गया था, और फिर मैंने एक तरफ दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और साथ ही यहाँ पर 1 पराठा और 2 अदद जो है रोटियाँ बनाई। ये देखें जी, सहरी हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बनकर डन हो गई है। दही लाजमी होता है सहरी में, या फिर लस्सी होती है, दोनों में से एक चीज़ यहाँ पर सहरी में हमारे घर जो है लाजमी चाहिए होती है, छोटे बड़ों सबको। तो यहाँ देखें जी, सहरी का टाइम हो चुका है। तो अब हम लोग करेंगे इधर सहरी, और उसके बाद जी नमाज़ पढ़ेंगे, अपना कुरान पढ़ेंगे और सो जाएंगे। रात भर मैं नहीं सोती, क्योंकि मेरी आदत है अगर मैं एक बार सो जाऊं और सो के उठूं तो फिर सर में दर्द हो जाता है, और इस वजह से मैं फिर सोती नहीं हूँ। रात भर अपने काम निपटा लेती हूँ और अफ्तारी के सहरी के बाद यानी कि फजर के बाद ही सोती हूँ, और फिर ज़ोहर के टाइम पे उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, खाना वाना यानी कि सहरी हम लोगों ने कर ली थी। दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, उसी में मैंने चीनी डाल दी, और अब जो है यहाँ पर फेनी मैंने बनाई है, तो वही जो चीनी वाला दूध था इसमें शामिल कर दिया है। तो आज आप लोगों ने देखा हम लोगों ने सहरी में जो है लस्सी नहीं बनाई, उसकी जगह जो है आज हम लोग यहाँ पर फेनियाँ बनाएंगे। सारी चीज़ें एक साथ नहीं बनती, क्योंकि एक चीज़ खा लें तो फिर दूसरी की गुंजाइश नहीं होती। इसी तरह सहरी और अफ्तारी में अमूमन ऐसा ही होता है, एक दिन एक ही चीज़ बनती है। खाने वाले हम लोग 3 बंदे हैं, उसमें से भी एक को मीठा बिल्कुल नहीं खाना, तो 2 बंदे हम लोग हो जाते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच जाता है। तो इस वजह से जो चीज़ जिस दिन जिस चीज़ का मूड होता है वही चीज़ हम बनाते हैं। सहरी में भी ऐसे ही होता है, अफ्तारी में भी हमारे तरफ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखें जी, अब मीठे में ये खा लेंगे फटाफट, उसके बाद चाय बनाएंगे। चाय तो मस्ट है, ना पियो तो सर में दर्द होता है। तो यहाँ पर जी मज़ेदार सी चाय बन गई थी, चाय पियेंगे। उसके बाद फिर जो सहरी का टाइम जो है वो हो जाएगा ख़त्म। तो उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ेंगे, अपना सो जाएंगे। जब सो के उठूँगी तो आज मेरा इरादा था मार्केट जाने का, छोटे छोटे काम थे वो निपटाने थे, सूट के साथ लेसिस वगैरह लेनी थी, 1 आध 2-3 सूट जो है जेंट्स के लेने थे। तो मैंने सोचा अभी चलते हैं, अभी ज़्यादा रश नहीं होगी। तो सुबह फिर जब मैं सो के उठी तो उठने के बाद जी मैं बाज़ार के लिए निकल गई थी। उसी वक्त मार्केटें खुली थी, ज़्यादा रश नहीं था, तो फटाफट मैंने जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो मैंने जो है कर ली। और आपको पता है शॉपिंगें जो हैं वो चांद रात तक लगी रहती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। तो अभी तक जो है मैंने बस ये सूट
सूट लिए हैं, इनके साथ लेसें ले रही हूँ। दुपट्टे जो थे वो रंगवा लिए हैं, लेकिन सिलाई के लिए अब तक मेरे सूट कहीं भी नहीं पहुँचे। जब तक सारी चीज़ें जो हैं इसकी कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं सिलवाने के लिए दे दूँगी। तो आज ये छोटे मोटे जो काम थे वो करने थे। लेसे लेने के बाद चूड़ियाँ वगैरह ली और उसके बाद मर्दाना सूट की शॉप पर आ गए। तो यहाँ पर जो है मर्दाना सूट लिए। कलरों का जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जितने सूट घर पे मौजूद थे उनके कलर भी मिलते जुलते थे, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और आगे जो है गर्मियाँ भी आती जा रही हैं, फिर मैंने डार्क कलर जो है स्किप किया और लाइट कलर जो है वो उन्हीं कलरों में से जो है 2-3 सूट जो है उनको डन कर लिया। और सूट लिए जी, लेने के बाद घर वापसी के लिए आ रहे थे तो मेरी नज़र यहाँ पर चप्पलों पर पड़ी, जिनके बहुत ही अच्छे अच्छे से डिज़ाइन थे, देखने में भी अच्छी लग रही थी और बहुत सॉफ्ट थी। लेकिन मेरे जो है पाँव का साइज़ नहीं मिला, तो इस वजह से मुझे छोड़नी पड़ी और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। घर आए, घर पहुंच के जी काफ़ी सारा काम करना था, यानी कि अफ्तारी की तैयारी हम लोगों ने डन कर ली थी। सेरी आप लोगों के साथ शेयर कर ली। सारा दिन की जो है आज सेरी से लेकर अफ्तारी तक की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी मेरी आज की वीडियो। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने शॉपिंग करने के बाद घर आ गए। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ मूंग की दाल और साथ ही वेजिटेबल मैक्रोनी। अच्छा, यहाँ पर मैं दाल को भिगोकर रख दूँगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मूंग की दाल ली है। सिंपल सी ये रेसिपी होगी और जो मैक्रोनी बनाऊंगी वो भी वेजिटेबल बनाऊंगी, चिकन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करूंगी। और गैस की लोड शेडिंग जो है अभी तक आई नहीं, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी 3 बजे आती है, कभी 4 बजे आती है। तो इस वक्त जो है 3 ही बज रहे थे। मैंने कहा फटाफट खाना बना दूं, लेकिन गैस का जो है दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मैंने सोचा चलें जी दाल भिगो देती हूँ, मैक्रोनी निकाल दी है और उसके बाद जो है सब्जियों की कटिंग कर लूँगी जब तक 4 बज ही जाएंगे और गैस जो है वो भी आ जाएगी। फिर फटाफट हम लोग जो है खाना रेडी कर देंगे। अच्छा, खाने में इस वक्त मैं सिर्फ मैक्रोनी दाल बना रही हूँ और साथ जो है या फिर चाट बनाऊँगी या फिर मीठी फुल्कियाँ, दही भल्ले, कुछ भी आप कह दें वो बना दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा आज खाने में। तो यहाँ पर जी अब मैं सब्जियाँ फटाफट कट कर दूँगी। तो सब्जियों की कटिंग हो गई थी और गैस भी 4 बजे के आसपास तक आ गई थी। तो फिर मैंने फटाफट जो है दाल बॉयल करने के लिए रख दी। बहुत इजी तरीके से मैं ये दाल बनाऊँगी। दाल को हम लोगों ने आधे से 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, फिर पानी बॉयल किया, उसमें दाल शामिल की और 1 बॉयल आने का वेट किया। जब बॉयल आया तो इसके ऊपर जितनी भी झाग थी उसे निकालेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो नमक डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, ज़रा सी इसमें हल्दी डाली और फिर उसके बाद इसमें टमाटर शामिल किए, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, प्याज शामिल किया। सब कुछ शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद जो है इसको हम कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। ठीक है, आपने चूल्हे को जो है तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो एक तरफ दाल जो है वो कुक हो रही है, दूसरी तरफ मैं मैक्रोनी को बॉयल कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से पानी बॉयल करेंगे, उसमें मैक्रोनियाँ डालेंगे, 1 चम्मच इसमें नमक और 1 ही चम्मच इसमें जो है कुकिंग ऑयल डालूँगी और इसको जो है हम लोगों ने 80% तक बॉयल करना है। अलहदा से पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाला है। इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन, जो कि 4 जवे लहसुन के थे, मैंने ये डाल दिए हैं और इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही ये गोल्डन होंगे तो बहुत प्यारी सी खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी और मुझे लहसुन की खुशबू बहुत प्यारी लगती है। तो इस वजह से मैं जो है इसे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करूँगी। उसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी गाजर। गाजर थोड़ा टाइम लेती है पकने में, तो इस वजह से इसमें जो है मैं गाजर सबसे पहले शामिल करूंगी और थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी। उसके बाद इसमें आधा कप पानी डालूंगी ताकि गाजर जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए।
तो अब यहाँ पर देखें जी, गाजर जो है वो मुकम्मल तौर पर कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बॉयल की हुई मैक्रोनी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर ये दूसरे चूल्हे पर बॉयल हो रही है, बस छन्ने की मदद से निकालूंगी और इसमें शामिल करती जाऊँगी। तो ये मैंने सिर्फ एक ही गिलास बनाई थी, सिर्फ मेरी बेटी खाएगी, ना मैं खाती हूँ ना मेरा मियाँ खाता है, सिर्फ बेटी ही खाएगी, तो इस वजह से एक गिलास बनाई है। और यहाँ पर देखें जितनी भी मैक्रोनी थी वो मैंने गाजर में शामिल कर दी थी। इस तरीके से इसको दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे। और आपने मैक्रोनी को ज़्यादा नहीं कुक करना, वरना आप जब इसकी बुनाई वगैरह करोगे तो ये फ़ौरन नरम हो जाती है, टूट जाती है। 80% तक कुक करना है, जैसे हम चावलों को दम पर रखने से पहले कुक करते हैं 80%। इसी तरीके से आप मैक्रोनी बनाओ, स्पैगेटी बनाओ तो उसको ज़्यादा कुक नहीं करना होता। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट तक इसकी बुनाई की है। उसके बाद इसमें बंद गोभी डाल दी थी और शिमला मिर्च डाल दी थी। ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी से कुक हो जाती, इसलिए हम लोग आखिर में शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच या फिर आप हस्बे ज़ायका इसमें जो है नमक शामिल कर दोगे। अब मैं इसमें कोई भी किसी भी किस्म की लाल मिर्ची वगैरह हम लोग शामिल नहीं करने वाले। तो नमक डालने के बाद इसकी मज़ीद हम लोग भुनाई करेंगे, ताकि जो अभी हमने गोभी शिमला मिर्च डाली है वो भी कुक हो जाए थोड़ी बहुत। और अब मैं इसमें शामिल करूँ 1 चम्मच भर के पीसी हुई काली मिर्चें। याद रखिएगा, इसमें चाइनीज़ आप जो भी डिश बनाते हो इसमें लाल मिर्चें या फिर कुटी हुई मिर्चें या फिर नमक हल्दी वगैरह नहीं यूज़ होती, सिर्फ कुटी हुई काली मिर्चें यूज़ होती हैं। काली मिर्चें डालने के बाद इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डाला है 2-2 चम्मच। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, यानी कि इसकी भुनाई करूँगी। आप यकीन जाने ये वेजिटेबल मैक्रोनी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो बस इसकी मिक्सिंग करेंगे 2 से 3 मिनट तक और जो है हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी बनकर डन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको नज़दीक से इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार जूसी बनकर ये तैयार हुई थी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और दूसरी तरफ जो है वो दाल कुक हो रही है। तो दाल को जो है वो अच्छे तरीके से हम लोगों ने बॉयल कर दिया है। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल जो है हलवा बन चुकी है, यानी हलीम की तरह ये कुक हो गई है। तो अब हम इसको लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए अलहदा पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें डालेंगे हम लोग आधी गड्डी जो है प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। इसमें फिर कटा हुआ या फिर पिसा हुआ लहसुन डालेंगे और इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे जब तक कि प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भरकर मैंने ज़ीरा डाला है और 2 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी और शामिल कर दूंगी इसमें बॉयल की हुई दाल में। तो इस तरह इसको तड़का लग गया है। इसको कवर करके रखेंगे और आखिर में धनिया, हरी मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे। और यहाँ पर जी फटाफट जो है मेरी अफ्तारी भी बनकर तैयार हो गई है। बस अब मैंने रोटियां बनानी है और मैं पूछती हूँ या चाट खाते हैं या फिर दही फुल्कियाँ खाते हैं, मैं दोनों में से कोई एक चीज़ डन कर दूँगी। तो ये देखें जी दाल कितनी बेहतरीन सी बनकर तैयार हो गई है। तो अब आ जाते हैं हम फुल्कियों की तरफ। 1 गिलास पानी लिया था, उसे गर्म किया है। इसमें मैंने पैकेट वाली फुल्कियाँ जो बाज़ार से रेडीमेड मिलती हैं 1 कप वो डाली हैं। और डालने के बाद जैसे ही बॉयल आएगा तो हमने गैस को बंद कर देना है। 5 मिनट गर्म पानी में रखेंगे। उसके बाद हमने निकाल कर इनको ठंडे पानी में डाल देना है। अलहदा से बाउल में दही लेंगे, दही को अच्छे तरीके से फेंटेंगे। इसमें शामिल कर दूंगी आधा कप चीनी। जितनी आपके पास फुल्कियाँ होगी, दही होगा, उसी हिसाब से आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। पानी वगैरह आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि जब चीनी मेल्ट होगी तो दही जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो साथ ही इसमें शामिल कर दिया था मैंने चाट मसाला, मिक्स किया है। अब मैं इसमें बॉयल की हुई फुल्कियाँ जो हैं वो शामिल कर दूँगी। आप इसके ऊपर चने भी डाल सकते हो, उबले हुए आलू भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें थोड़े से जो है चने डालूंगी, साथ में चटनी डाल दूंगी और चाट मसाला शामिल करूंगी। तो बेहतरीन से मज़ेदार से जो है यहाँ पर ये मीठी दही फुल्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप पापड़ी भी इसके ऊपर डाल सकते हो।
तो ये भी बहुत मज़ेदार बनी थी। अब यहाँ पर जो है मेरी अफ्तारी बनकर रेडी हो गई है। बस थोड़ी देर पहले जो है मैंने रोटियां बनानी है और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है अफ्तारी बनकर रेडी हो गई है। अच्छा, आज ही ना ये मैंने मंगवाया था रमज़ान करीम की ये प्लेट जो है आपको नज़र आ रही है। मैंने ये इसका ऑर्डर दिया था तो आज ही इत्तेफाक से ये आ गई है। ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, देखने में खूबसूरत लग रही थी। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी दूसरी अफ्तारी बनकर तैयार है। अब जो है दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। आप सब भी अफ्तारी के टाइम पे दुआ लाजमी किया करें, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे जो दुआ की जाती है वो लाजमी कबूल होती है। और आप सब के लिए दुआ करें, जो बे औलाद है अल्लाह सबको साहिब औलाद भी कर दे। तो यहाँ पर जी अफ्तारी का टाइम हो चुका है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पे नए हो तो फिर तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।